सिद्ध करो कि सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो हल देखिए इसका हल। पहले एक फिगर बनाइए समकोण त्रिभुज। समकोण होगा, ये हमने ए मान लिया, ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज है, तो हमें करना पाइथागोरस प्रमेय द्वारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं लंब, तो लंब हमारा कितना है, ये हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमारा बेस परपेंडिकुलर कितना है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर, अपन थीटा मान लेंगे इसका अकॉर्डिंग, इजकल टू हाइपोटेन्यूज का हमारा AC स्क्वायर। ये होगा इस एंगल के अनुसार, यानी थीटा कोण के अनुसार हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, भाग करने पर ये होगा हमारा BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम BC बटे AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटे AC का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AC का होल स्क्वायर। कटेगा तो हमारा BC बटे AC, देखिए BC बटे AC कौन थीटा के अनुसार, जो हमारा परपेंडिकुलर, जो हमारे क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये लंब बटे कर्ण क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार यानी AB बटे AC, यानी कि AB बटे AC आधा बटे कर्ण यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 का स्क्वायर होगा। तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा सिद्ध होगा, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एक क्वेश्चन और है। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज में A और B समकोण है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 2 यदि किसी समकोण त्रिभुज में A और B ऋण कोण है, A और B न्यून कोण है तथा कोस A बराबर कोस B, तो सिद्ध करो
सिद्ध करो एंगल ए बराबर एंगल बी। यह प्रूव करना है, यह प्रूव करना है। देखिए इसे हल करेंगे। हल इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें पहले हम फिगर बनाएंगे। एक फिगर बना लिया हमने, ये वाला। अब आपको एक ध्यान रखना है इसमें कि एंगल ए हमें यहाँ लेना है और बी हमें यहाँ लेना है और सी हम समकोण लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिभुज ए बी सी में सी क्या हमारा समकोण है, सी हमारा समकोण है, समकोण है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी जो हमें दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए यानी कि हमारा ए के अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, लंब है, ये आधारित कर्ण है। तो कोस का होता है हमारा, सूत्र होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस थीटा बराबर होता है यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, या कह सकते हैं आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ये होता है कोस बराबर। तो कोस ए हमारी है, तो ये होगा लंब, ये होता आधार। तो आधार कितना हमारा ए सी। तो कोस ए बराबर आधार बटे, चलो मैं लिख देता हूँ, आधार बटे क्या हुआ, कर्ण हुआ। ऐसे ही होगा हमारा आधार बटे कर्ण ही होगा, ये भी होगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी एंगल हमारा यहाँ क्या है, यह एंगल हमारा क्या है, बी पर, बी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बी के अकॉर्डिंग। तो आधार हमारा कितना हुआ, ये वाला ए सी बटे कितना हुआ हमारा ए बी, इक्वल टू यहाँ हमारा कितना आएगा, बी सी बटे ए सी। क्लियर होगा। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू होगा हमारा ए सी बटे ए बी, सॉरी ए बी है, बी ये ए बी है, कर्ण हमारा ए बी है। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए बी इंटू कितना, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारा ए सी बराबर कितना आ गया हमारा, बी सी आ गया। तो देखिए ए सी बाई बी सी होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने, भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर होता है, तो हमारा जाएगा यहाँ ए सी बराबर ए बी। तो एंगल ए हमारा एंगल बी का होगा, तो एंगल ए बराबर एंगल इसके बराबर होगा एंगल बी के। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा होगा एंगल ए बराबर एंगल बी। इसी के अनुसार, इसी के अनुसार एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था, ये होगा। दैट्स ऑल, ये हमें सिद्ध करना था। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं प्रिय छात्रों, इन्हें आप हमसे देखना, पढ़ना और शेयर और लाइक करना। थैंक्स।